बदायूं के डॉक्टर हो या भारत के डॉक्टर हो, बैठते तो 10 बजे हैं, लेकिन उनके यहाँ पर लाइनें सुबह 5 बजे से ही लगना शुरू हो जाते हैं। एक वाक्य हुआ जिस वाक्य को आपको भी जानना चाहिए। बदायूं के मशहूर डॉक्टर हैं जिनके यहाँ सुबह 5 बजे से ही लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। आप इसे भारत के भी मान सकते हैं। और उनके यहाँ होता कुछ ऐसा है कि एक बच्चा डेली आता है और उनके हॉस्पिटल के सामने आकर बैठ जाता है। ये जो बच्चे के आने का रूटीन था निरंतर चलता रहा, तो उस बच्चे पर लोगों का ध्यान जाने लगा। वो बच्चा ध्यान आकर्षित करने लगा कि ये बच्चा डेली आता है और इन डॉक्टर्स आपके यहाँ पर दरवाजे पर आकर बैठ जाता है, कभी हॉस्पिटल में नहीं जाता है, क्या कारण है? तो ये जो बात थी उड़ते उड़ते हम जैसे भाइयों के पास भी आई, तो हमने सोचा क्यों ना उस बच्चे से मिला जाए। सही सोचा मिश्रा जी? बिल्कुल ठीक। तो हम उस बच्चे से मिलने पहुंचे, तो उस बच्चे से हमने पूछा, मैंने बेटा कोई परेशानी है आपको? अगर कोई बात है तो डॉक्टर साहब से हम बात कर लेते हैं, अगर कोई समस्या हो। तो बोले नहीं अंकल, कोई ऐसी बात नहीं है, बस इतना है, मेरी माँ ने कहा था मुझसे कि बेटा जो डॉक्टर होते हैं वो फरिश्ते होते हैं, मैं उस फरिश्ते को डेली देखने आता हूँ, बस उन्हें देख लेता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। बात तो उसकी मुझे पंडित जी 100% सत्य लगी, क्योंकि डॉक्टर फरिश्ते ही होते हैं, क्योंकि जान बचाते हैं। अब फरिश्ते के डॉक्टर्स के लिए भगवान का ही रूप समझा जाता है हमारे भारतवर्ष में। उस बच्चे की बात सुनकर मेरे आंखों से भी आंसू थे। मैंने पूछा, मैंने बेटा तुम्हारी माँ को क्या हुआ? तो बोले मेरी माँ भी इनके यहाँ पर इलाज कराने आई थी, उनका मेरे फादर ने इलाज करवाया, जो उनके पास रखी हुई पूंजी थी वो सारी कुछ लग गई, उधार भी लिया वो भी लग गया, लेकिन मेरी माँ नहीं बची। और अब मेरे पिता के पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं पढ़ पाऊं, तो मुझे उन्होंने स्कूल से निकाल दिया। तो करता भी क्या, मैं बस केवल उस फरिश्ते को देखने आ जाता हूं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये चीज आपसे भी शेयर की जाए। जब मैंने उससे बात करी तो हमें पता ऐसा ऐसा चला कि आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसकी मदर का इलाज में लगभग बदायूं के सब मशहूर डॉक्टरों ने किया, लेकिन हर क्या क्या समस्याएं हुई मिश्रा जी, मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगा, मेरे आंसू आ जाएंगे। आप ही बताइए मिश्रा जी उस बच्चे की बात। उस बच्चे की बात को रखते हुए आपको मैं एक चीज से अवगत कराना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है ये हमारा कि जो मरीज होता है, मरीज पे जब बीमारी आती है तो वो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर को इसीलिए भगवान का रूप माना जाता है। तो डॉक्टर के पास जब एंट्री करते हैं तो सबसे पहले बात आती है पर्चा बनने की। और बदायूं का 80% डॉक्टर का तबका बैठता 10 बजे है, लेकिन उनकी दुकान पर कतारें, क्लिनिक पर कतारें लग जाती हैं सुबह 5 बजे से। और कुछ डॉक्टर्स बदायूं के ऐसे हैं, कुछ क्या 2-4 डॉक्टर ऐसे हैं जहां पे कि पर्चा भी नहीं बनता जब तक कि मरीज खुद वहां नहीं जाता है। अब आप लोग मरीज को खुद पर्चा बनवाना पड़ेगा। और उन्होंने अपने बोर्ड पर भी लिख रखा है कि मरीज का आना जरूरी है। अब आप सोच सकते हैं, मरीज बेचारा वैसे बीमार, मरीज बिस्तर पे पड़ा हुआ है, अब वो बिस्तर पे पड़ा हुआ मरीज जो है वो उठ के वहां जाएगा, पर्चा बनवाएगा, फिर 5 घंटे वहां पे खड़ा रहेगा, 5 बजे से इंतजार करेगा कि 8-9 बजे खिड़की खुलेगी, लाइन में लगा रहेगा और वहां पे हाजिरी देगा। 9 बजे खिड़की खुलेगी तब उसका नंबर लगेगा, 10 बजे डॉक्टर साहब बैठेंगे, तब नंबर के हिसाब से देखेंगे। ये सिलसिला कुछ मरीजों के लिए है, मतलब उनका एक दायरा है कि 40 मरीज देखने हैं या 50 मरीज देखने हैं, 20 मरीज देखने हैं पूरे दिन। जब तक बेचारी न मर्ज रहता है न मरीज रहती है, उससे ज्यादा वो नहीं देखते हैं। चाहे मरीज मर जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब होता क्या है, पर्चा बना 200-400-500 रुपए का जो भी बनता है। अगर आप नॉर्मली बनवाते हैं इमरजेंसी का तो पूछो मत, फाड़ के रख देते। अब क्या फाड़ के रख देते हैं आप खुद सोच सकते हो। घोड़े खुल जाते हैं, घोड़े खुल जाते हैं। बताना हमें कमेंट खुल के। फिर क्या होता है, पर्चा बनने के बाद नंबर आता है किस चीज का? नंबर 2 पॉइंट है ये हमारा, दवा का। तो दवा का जब नंबर आता है तो आपने देखा होगा जिस हॉस्पिटल में आप जाते हैं मेडिकल भी उसी हॉस्पिटल का होता है, और दवा जो होती है वो मंगल ग्रह की होती है।
पता नहीं कहाँ से किसी- बृहस्पति ग्रह से पढ़ के आए हैं कि उनकी वो पर्चा कहीं मिलता ही नहीं है किसी दूसरे और ग्रह पे वो दवा नहीं मिल सकती, सिर्फ मंगल ग्रह पे मिलेगी। और वो मंगल ग्रह होता है उनके हॉस्पिटल का ही होता है, उसी पे आपको दवा मिलनी है। जबकि हमारी भारत सरकार ने, हमारी प्रदेश सरकार ने ये कह रखा है, क्या कह रखा है सर जरा बताइए? कि आप दवाई का नाम ना लिख के सॉल्ट का नाम सॉल्ट लिखें का कि नाम। अगर दवाई नहीं मिलती तो सॉल्ट ले लिया जाए तो काम वही करेगी। लेकिन पता नहीं क्यों आज भी डॉक्टर सॉल्ट नहीं लिखते, दवा का नाम लिखते हैं, क्योंकि उनकी कमाई का साधन एक ये भी है। अब भाई ऐसा हम तो नहीं कहते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों का है, कुछ डॉक्टर ये कहेंगे हम तो सॉल्ट भी लिखते हैं। ये तो भाई कुछ जनता- लोग लिखते हैं, ये तो हमारी ठीक है? ऑडियंस जवाब देगी, कमेंट में लिखेगी क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारा है मुद्दा दिखाना, हम उसको और ये दिखा हम नहीं रहे कह हैं। रहे, उस बच्चे ने हमें बताया है जो कुछ भी बताया। ये सब रास्ता उस बच्चे की है। तीसरा उसने हमें जो पॉइंट बताया बहुत ही मार्मिक था कि एक तो मरीज है बेचारा, वैसे ही वो अपने दिन गिन रहा है कि कब उसकी मौत आ जाए, और ऊपर से बार बार उसके टेस्ट कराते हैं ये डॉक्टर। एक डॉक्टर ने जो टेस्ट कराया है वो दूसरा डॉक्टर उस टेस्ट को मानता ही नहीं है, उसके यहाँ पे अलग टेस्ट होते हैं। भाई ये भी समझ में नहीं आया, अगर मान लो किसी का सब डॉक्टर्स की आर्य साहब अलग अलग लैब्स हैं, उनकी चुनिंदा लैब है, वही टेस्ट होते हैं। और ये देखिए, जैसे मैं हूं, मैं मरीज हूं, मैंने अगर आर्य जी के यहाँ टेस्ट करा लिया और मैं दूसरे डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूं कराने, ठीक, दिखाने जा रहा हूं, तो वो उस टेस्ट को नहीं माने, नहीं भाई हमारे यहाँ का टेस्ट अलग होगा। यार ये कौन सा तरीका है? अगर मैंने चेकअप करवाया है और मेरा 7% खून आया है, तो मैं दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाके जब दोबारा वो चेकअप लिख देता है तो मेरा क्या 5% खून रह जाएगा या 14% खून हो जाएगा? ये भाई मिश्रा जी मुझे तो बात समझ में नहीं आती है। सर होता क्या है जी कि हर किसी का अपना रूल रेगुलेशन अलग है। और एक चीज और मैं जनता के सामने बताना चाहता हूँ, अपनी ऑडियंस के सामने बताना चाहता हूँ, यहाँ के कुछ डॉक्टर्स जो कि सरकारी डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में जॉब कर रहे हैं, वो भी प्राइवेट क्लिनिक अपना चला रहे हैं। इस ये पॉइंट नंबर 5 है, हम 4 है हम लोगों के लिए कि आप लोग देखो, बदायूं की जितनी आबादी नहीं है उससे ज्यादा तो यहाँ पर हॉस्पिटल खुल चुके हैं। अब भाई उनके यहाँ डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल खोले हुए हैं। कुछ ये पता नहीं समझ में आ रहा प्राइवेट है। लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल खोल लिया है, डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस। हॉस्पिटल खोला, किराए के डॉक्टर बुलाए, बिठाए, और उनके द्वारा कमाइयाँ होती हैं, उसी में मेडिकल खोला जाता है, उसी में सारे टेस्ट वगैरह होते हैं। और इसीलिए ये लोग टेस्ट अपने अलग कराते हैं, किसी भी डॉक्टर की रिपोर्ट को कोई भी डॉक्टर मानता नहीं। अब ये भी एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि भाई मान लो हम कहीं जॉब कर रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई डॉक्टर एक सेवा का क्षेत्र है, लोग सेवा के लिए इसमें आते हैं, और हम मान लो जॉब भी कर रहे हैं, संविदा पे हम लगे हुए भी हैं, एक अच्छे डॉक्टर है हम, हमारे पास मरीज भी आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है, जबकि सरकार हमें पैसा दे रही है। हम सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, जबकि सरकार भी इस पर मना कर चुकी है। भाई संविदा के लिए नहीं है, संविदा कर्मी है, वो अपना चला सकते हैं, जब जॉब के बाद टाइम बचता है तो वहां बैठ सकते हैं। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं, जब संविदा कर्मी काम कर रहा है किसी मान लो जिले के अच्छे हॉस्पिटल, जैसे बदायूं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां कोई काम कर रहा है, भाई लाखों की भीड़ आती है, भाई अब वो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के बैठा हुआ है, गरीब कहाँ जाएगा? उसे पता है प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा मिलेगी, वहीं जाए। वहां उस डॉक्टर वो जो बैठता है कहाँ, जिला अस्पताल में, उसने प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रखा है, तो वो सोचता है कि चलो डॉक्टर साहब अब हॉस्पिटल में तो मिलेंगे नहीं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, चलो उनके प्राइवेट हॉस्पिटल पे चलते हैं, जेमें भरते हैं। अब भाई इसमें मैं नहीं कहता हूं कि जेमें भरते हैं, लेकिन आप लोग सोच सकते हैं, सरकार से भी पैसा लो, प्राइवेट भी फिर हॉस्पिटल खोलो, तो फिर होगा क्या? कटती तो ये सब में तो जनता ही है। सेवा का क्षेत्र था, लेकिन अब तो मुझे लगता है ये, भाई आप लोग भी कमेंट करें, क्या बिजनेस नहीं बनता जा रहा है? ये बिजनेस टोटल बनता जा तरीके रहा से है सर। और मैं आपको एक चीज बताऊं, एक मेरे साथ वाकया घटित हुआ। मैं बरेली गया हुआ था, वहाँ किसी को दिखाना था मेरे को, तो वहाँ पे झाड़ हो रहा था, लड़ाई हो रही थी। तो लड़ाई इस बात की थी, वहाँ जो मरीज दिखाने आया था उस मरीज की मृत्यु हो चुकी थी, और हॉस्पिटल वाले उसकी लाश को नहीं दे रहे थे घर वालों के लिए। ये भी बहुत हम क्योंकि लोगों ने देखा। उसका बिल 2.5 लाख रुपए का बन चुका था, और हॉस्पिटल
बोल रहा था और हॉस्पिटल स्टाफ बोल रहा था पहले आप बिल जमा करिए, लास्ट तब यहाँ से जाएगी। इसमें प्रशासन भी हाथ जोड़े खड़ा हुआ था, प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अब इसीलिए आप आप सोच लोग सकते हैं, देखते भी हैं भाई, आए दिन हॉस्पिटल पे आप लोग देखते हो, ये इसी कारण होती है, मरीजों और डॉक्टर की लड़ाई होती है। बदायूं में भी कुछ हॉस्पिटल्स की आपने न्यूज देखी होंगी। अभी कुछ दिन पहले हाईवे पे एक हॉस्पिटल है, मैटरनिटी होम है, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई और उस मृत्यु के बाद जो वहां हंगामा कटा वो सबने देखा। और यही स्थिति हर हॉस्पिटल की आज की तारीख में हो गई है। जगह जगह हर मोहल्ले में, गली में हॉस्पिटल खोल के लोग बैठ गए। डॉक्टर्स नहीं है फिर भी बैठ गए, किराए के डॉक्टर्स वो बुला लेते हैं। पूरा उन्होंने एक धंधा, एक बिजनेस बना रखा है। बात हम समराइज करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है भाई। डॉक्टर एक इंसानियत का पेशा है, सेवा का क्षेत्र है। लोग हमको जब तो ये डॉक्टरी लगता है करते हैं, आज इंसानियत नाम की चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। बिल्कुल जहन में ऐसी कोई चीज बची नहीं जो कि हम समाज के लिए पहले करते थे। पहले के डॉक्टर्स होते थे, नब्ज देखते थे, मरीज का जो हाल है वो पूरा बता देते थे, कोई टेस्ट नहीं होता था। आयुर्वेद में भी आपने देखा होगा, उन्होंने नब्ज देखी वैद्य जी ने और पूरे शरीर का हाल बता दिया कि ये कमी है, नाड़ी में ये कमी है, वो कमी है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज डॉक्टर्स देखते भी नहीं है, दूर बैठा देते हैं मरीज को और टेस्ट कराते हैं। उनके टेस्ट कराने के बाद जब रिपोर्ट आती है, अरे भाई काहे के डॉक्टर हो? डॉक्टर वो होता है आला लगा के नब्ज देख के बता देता है शरीर के किस अंग में कमी आ रही है। लेकिन इनको नॉलेज ही नहीं है। और पैसे इसमें लेके इसमें करके इसमें आए हैं। मैं कहीं ना कहीं जनता को भी, आप लोगों को ही बताना चाहता हूँ, जनता भी भेड़ चाल की तरह हो गई है। जनता भी दोषी है। ठीक है, इसमें क्या एक डॉक्टर की यहाँ भीड़ लग रही है तो वो भी वहां पर ऐसा लगता है कि वो लोग भी वहां पर क्या होते हैं, भीड़ लगाना शुरू कर देते हैं। वही डॉक्टर क्या है, सबसे अच्छा है। हाँ, भाई भीड़ को देख के वो ये एनालिसिस कर लेते हैं कि यही सबसे अच्छा डॉक्टर है क्योंकि इसके पास भीड़ है। ऐसा नहीं है ऐसा कि नहीं। अभी भी इंसानियत नहीं मरी है। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। फ्री में भी इलाज करते हैं। अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है गरीब इंसान है तो उसका फ्री इलाज करते हैं। ऐसे डॉक्टर्स को भी हम जानते हैं। तो भाई समराइज करते हैं, इतना ही कहना चाहूंगा। डॉक्टर को फरिश्ता माना जाता है, भगवान माना जाता है। भाई ये वीडियो हमने इसलिए बनाई है कि ये इंसानियत, जो लोग डॉक्टरी का पेशा चुनते हैं, सेवा करने के लिए चुनते हैं भाई, पैसा कमाने के लिए नहीं चुनते हैं। पैसा ही कमाना है, कोई और बिजनेस सोचो, एमबीए करो, बिजनेस बनाओ। भाई हॉस्पिटल में ही क्या रखा है, ये तो सेवा का क्षेत्र है। सेवा भाव होना चाहिए, इंसानियत बचनी चाहिए। अगर इंसानियत ही ना बची तो एक दिन ऐसा ना हो आप लोग सोचना कि डॉक्टर पे लोग विश्वास करना ही छोड़ देंगे। जो वो बच्चा फरिश्ता कह रहा था, वो फरिश्ता कहीं दैत्य ना बन जाए, दानव ना बन जाए। बस ये कसक है उस बच्चे की, जो उस बच्चे के मन की जो मैंने आप लोगों से शेयर की। अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट करना, कमेंट करिए और हमें राय दीजिए आपको ये हमारी जो मुहिम है वो कैसी लगी। नीचे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरीके की मुहिम हम चलाते रहेंगे। मिलेंगे किसी और खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।